दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल दिल्ली ए टू जेड योजना में। कृषि मंत्री शिवराज जी ने किए 10 बड़े ऐलान। आइए जानते हैं क्या है इनकी पूरी बात और इनने किस चीज़ के बारे में बताया है, क्या मुद्दा है इनका मेन। आइए जानते हैं पूरी जानकारी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं वीडियो में। रोजगार युक्त गांव, और ऐसे गांव अगर बनाना है तो एक काम हमारी कर रही है बहनें और बेटियां, NRLM। सच में कई बार उसकी उपलब्धियां आश्चर्यचकित कर देती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे शक्तिशाली और बड़ा उदाहरण कोई होगा बहनों को गरीबी मुक्त करने का। 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदी है। 2 करोड़ सब काफी ज्यादा हो गई। अब तो ऑफिशियल हम नहीं बता रहे क्योंकि फूट के कदम रखते हैं, लेकिन 2 करोड़ 82 लाख के आसपास हम लोग पहुंच गए। जल्दी 3 करोड़ के टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। अद्भुत क्षमता है। मैं सचमुच में कहूं तो नारी तू नारायणी, गंगा गीता, गायत्री, सीता सत्या, सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी, सरस्वती, जिस गति से उन्होंने काम किया है, गंभीरता के साथ सफलता की नई गाथा लिखी है। और आज का ये MOU उनके जीवन में एक नया प्रकाश और लेके आएगा, एक नई ताकत देगा, एक नई शक्ति देगा। क्योंकि वैसे भी BC सखी के रूप में उन्हें कई बैंकों के काम को दीदियों तक पहुंचाने का पहले से ही सफलतापूर्वक कामों को अंजाम दिया है। और औपचारिक रूप से इससे वित्तीय सेवाओं का निश्चित तौर पर बहुत विस्तार होगा और ग्रामीण उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स या विपणन सहयोग, ये दोनों मिलेंगे। और सिंधिया जी, मैं अपने अनुभव से आपको आश्वस्त करता हूं, डाक विभाग के साथ मिलकर वो हमारी जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने में सक्षम होगी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। दूसरा, हमारे किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, घटिया पेस्टिसाइड कीटनाशक है। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में जब हम गांव-गांव पहुंचे तो लोगों ने सबसे पहली चीज यही बताई कि घटिया बीज, घटिया कीटनाशक और घटिया खाद से हमें कैसे भी मुक्ति दिला दो। ये एक ऐसी घटना है कि जिसके कारण उनकी पूरी मेहनत निष्फल हो जाती है। एक गांव में मैं गया तो जो कीटनाशक थी उसकी बोरी में वो जो इल्ली हम लोग कहते हैं वो डाल के लेके आए गाँव के लोग, और मुझे कहने लगे, देखिए सर इनका क्या, बोले ये कीटनाशक है जिसको हम छिड़कते हैं कि ये मर जाए, लेकिन इसमें ये इठला रही है, मोटी हो गई। और लेकिन इसको बिल्कुल घटिया, उनमें जो तत्व होना चाहिए वो होते हैं। और अब तक हम सैंपल लेते हैं। मैंने आने के बाद काफी कठोर कार्रवाई करने की कोशिश भी की है, मुख्यमंत्रियों को कहा, राज्य सरकारों को, कैसे लोगों को छोड़ो मत, लेकिन सैंपल उठाना भी जब आदमी उठाता है तो पता चलता है कि वो कई जगह प्रभावित कर दिया जाता है, मैनेज हो जाता है, पता चल जाता है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। कई उदाहरण ऐसे मिले कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनके सैंपल ही बार बार उठाते हैं। गड़बड़ करने वालों को छुओ ही मत, या उनसे मैनेज हो जाओ। अब आज जो हम करेंगे, आपके सहयोग से आप करेंगे कि ये पता ही नहीं चलेगा, सैंपल उठाया, QR कोड, और फिर कौन कहां कैसे जा रहा है इसकी जानकारी नहीं होगी तो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। और फिर सैंपल की रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आएगी तो जो गड़बड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई कर सकेंगे। उनके मन में डर भी पैदा होगा। हमारी कोशिश है कि हम पेस्टिसाइड एक्ट भी जल्दी लेके आए जिसमें कठोरतम दंड का प्रावधान हम कर रहे हैं। घटिया कीटनाशकों पर, बीजों के लिए भी हम लोगों ने परिचालित कर दिया, सीड एक्ट के लिए भी। लेकिन आपका ये सहयोग सचमुच में भारत के किसानों को एक तरह से एक नया सहारा देगा और हमारे विभाग के काम को काफी आसान करेगा। इन दोनों MOU के लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऑल ऑफ द गवर्नमेंट, हम सब मिलकर काम करें। नहीं तो सरकार का एक विभाग बाएं जा रहा है, दूसरा दाएं जा रहा है, तीसरा सीधे, चौथा उल्टे। अब इस बात का उदाहरण है कि सब मिलके हम एक दिशा में चलेंगे और मिलके जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करने का प्रयत्न करेंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, गरीबी मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण। और ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर आज ये दोनों MOU साइन सक्षम होंगे करने में। मैं एक बार फिर आपको, चंद्रशेखर जी, आपको, पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आपके कर्मठ और यशस्वी नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों समझौता ज्ञापन के माध्यम से
हम सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ेंगे और हमारी बहन दीदियों को भी एक नई ताकत देंगे। उनकी आजीविका जैसा आपने स्वयं बताया कि 15 से लेकर 30,000 रुपया महीना तक बढ़ेगी, तो एक नया रास्ता उनकी समृद्धि का खुलेगा, उनकी आएगा। और डाक के माध्यम से ये जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो निश्चित तौर पर घर घर पहुंचेगी और किसान को भी राहत मिलेगी। बहुत बहुत नमस्कार किसान भाई केंद्रीय कृषि मंत्री मनीष अद्भुत क्षमता है। मैं सचमुच में कहूँ तो नारी तू नारायणी, गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जिस गति से उन्होंने काम किया है, गंभीरता के साथ सफलता की नई गाथा लिखी है। और आज का ये एमओयू उनके जीवन में एक नया प्रकाश और लेके आएगा, एक नई ताकत देगा, एक नई शक्ति देगा। क्योंकि वैसे भी बीसी सखी के रूप में उन्हें कई बैंकों के काम को दीदियों तक पहुंचाने का पहले से ही सफलतापूर्वक कामों को अंजाम दिया है। और औपचारिक रूप से इससे वित्तीय सेवाओं का निश्चित तौर पर बहुत विस्तार होगा और ग्रामीण उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स या विपणन सहयोग ये दोनों मिलेंगे। और सिंधिया जी, मैं अपने अनुभव से आपको आश्वस्त करता हूं, डाक विभाग के साथ मिलकर वो हमारी जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने में सक्षम होगी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। दूसरा, हमारे किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत जैसे आपने पॉइंट आउट किया, घटिया पेस्टिसाइड कीटनाशक है। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में जब हम गांव-गांव पहुंचे तो लोगों ने सबसे पहली चीज यही बताई कि घटिया बीज, घटिया कीटनाशक और घटिया खाद से हमें कैसे भी मुक्ति दिला दो। ये एक ऐसी घटना है कि जिसके कारण उनकी पूरी मेहनत निष्फल हो जाती है। एक गांव में मैं गया तो जो कीटनाशक थी उसकी बोरी में वो जो इल्ली हम लोग कहते हैं वो डाल के लेके आए गांव के लोग, और मुझे कहने लगे देखिए सर, उनका क्या बोले, ये कीटनाशक है जिसको हम छिड़कते हैं कि जो मर जाए, लेकिन इसमें ये इठला रही है, मोटी हो गई और इसको बिल्कुल घटिया, उनमें जो तत्व होना चाहिए वो होते हैं। और अब तक हम सैंपल लेते हैं। मैंने आने के बाद काफी कठोर कार्रवाई करने की कोशिश भी की है, मुख्यमंत्रियों को कहा, राज्य सरकारों को, कैसे लोगों को छोड़ो मत, लेकिन सैंपल उठाना भी जब आदमी उठाता है तो पता चलता है कि वो कई जगह प्रभावित कर दिया जाता है, मैनेज हो जाता है, पता चल जाता है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो कई उदाहरण ऐसे मिले कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनके सैंपल ही बार बार उठाते हैं। गड़बड़ करने वालों को छुओ ही मत या उनसे मैनेज हो जाओ। अब आज जो हम करेंगे आपके सहयोग से, आप करेंगे कि ये पता ही नहीं चलेगा, सैंपल उठाया, क्यूआर कोड, और फिर कौन कहां कैसे जा रहा है इसकी जानकारी नहीं होगी तो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। और फिर सैंपल की रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आएगी तो जो गड़बड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई कर सकेंगे, उनके मन में डर भी पैदा होगा। हमारी कौन से कम पेस्टिसाइड एक्ट भी जल्दी लेके आए जिसमें कठोरतम दंड का प्रावधान। इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।